अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में ये सीखा था कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो पिछली वीडियो, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिखाई दे रहा है, इसे लाजमी देख लें। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि सूरज की रोशनी असल में वाइट लाइट होती है जो कि 7 रंगों का मजमुआ होती है। मज़ीद हमने स्कैटरिंग फिनोमेना के मुतल्लिक भी पढ़ा था। स्कैटरिंग फिनोमेना के मुताबिक वायलेट, ब्लू, इंडिगो एंड ग्रीन कलर की लाइट की वेवलेंथ कम होती है, इसलिए वो बहुत आसानी से स्कैटर भी हो जाती हैं, जबकि येलो कलर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये इतनी आसानी से स्कैटर नहीं होती है। यही वजह है कि सूरज की रोशनी का रंग येलो होता है। जब हम सूरज को दोपहर के वक्त देखते हैं तो ये पीला दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसे गुरूब आफ्ताब के वक्त देखते हैं तो ये रेडिश दिखाई देता है। गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज आसमान की निचली सतह पर होता है। जब ये आसमान की निचली सतह पर होता है तो इसकी रोशनी को आप तक पहुंचने के लिए ज़्यादा एटमॉस्फेयर में से गुजरना पड़ता है। जब इसकी रोशनी को ज़्यादा एटमॉस्फेयर में से गुजरना पड़ता है तो येलो लाइट भी स्कैटर होना शुरू हो जाती है, इसलिए गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज रेड दिखाई देता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स और शेयर्स हमें मज़ीद वीडियोज़ बनाने का हौसला देते हैं।